हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, क्या थर्ड पार्टी खत्म होगी आपके रिलेशनशिप से? जो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में लग गई है, पीछे की बुरी तरीके से पीछे पड़ गई है, जो पीछा नहीं छोड़ रही आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए, वही चीज हम देखेंगे। क्या थर्ड पार्टी खत्म होगी आपके रिलेशनशिप से, है ना? जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके, ठीक है? और गाइस, आप जानते ही हैं मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके घर में गृह कलेश हो रहे हो, आपस में मन मुटाव चल रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो, आप बीमार रहते हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपकी नौकरी में परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, मैं उसको जड़ से पकड़कर आपकी समस्या का समाधान करा देता हूँ, है ना? यदि आपको उनमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है, ठीक है गाइस? जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप थर्ड पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे बुरी तरीके से पड़ गई है ना? वो नहीं छोड़ना चाह रही आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को। उसे कहीं ना कहीं रहता है कि मैं आपके पार्टनर को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर, अपने मोह जाल में फंसाकर उनसे एंजॉय करूं, उनके साथ घूमूं फिरूं, या उनके साथ सारे सुख और आराम ले सकूं, है ना? थर्ड पार्टी यहाँ चालाक तो है ही है, वो आपके पार्टनर को एकदम से नहीं छोड़ेगी। जो वो चाल चल रही है, जिस चक्रव्यूह में वो आपके पार्टनर को फंसा रही है, वो आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा। उनको सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार दिख रहा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर झूठा है ना? थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी मक्कार है, झूठी है, कि वो बातें बनाना जानती है आपके पार्टनर से कि कैसे करके आपके पार्टनर को अपने फायदे के लिए पटा सके। वो आपके पार्टनर को आपसे ज्यादा समझती है कि वो किस तरीके से उसके चक्रव्यूह में फंसेंगे, है ना? और आपके पार्टनर की मुझे ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। उनको यहाँ पर थर्ड पार्टी सबसे ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, सेक्सी दिखाई दे रही है, हॉट दिखाई दे रही है। आंखों के ऊपर उनके ऐसा काला पर्दा आ गया है कि आप और आपका परिवार और बच्चे उनके लिए दुश्मन बन चुके हैं, और थर्ड पार्टी उनके लिए इतनी अच्छी बन गई है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर से थर्ड पार्टी के लिए अगर कुछ बोल भी देंगे, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए आपसे लड़ जाएंगे। वो उसके खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं सुनेंगे आपसे, क्योंकि उनकी आंखों पर ऐसा जाल बिछाया है थर्ड पार्टी ने कि आपके पार्टनर उस चक्रव्यूह से, उसके जाल से नहीं निकल सकते। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी खराब किया है, वो थर्ड पार्टी ने किया है। आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, जिसको आप सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है लोगों की नजर लग गई हो, हम दोनों किसी की निगाह में आ गए हो, इसलिए हम लोगों में मनमुटाव हो रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर वो वजह कुछ और है। आपके दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है। इतना चेंज हुआ है कि वो आपको अब कुछ नहीं समझते, आपको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। हल्के हल्के करके रोज स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसी तक नौबत आ गई है, जो हस्बैंड, जो पार्टनर आपके साथ रहता था, जो इतना प्यार करता था, उसने आज तक कोई गलत नहीं बोला। आज वही पार्टनर आपको अपने से अलग करने की बात बोल रहा है। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो एकदम से आपके रिलेशनशिप में तूफान आ गया? तो मैं यही सब कह रहा हूं कि मुझे वो सारी चीजें, वो सारी एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, और वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक साथ हंसी खुशी रहें। वो आप दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए आई है, और वो हर संभव प्रयास कर रही है कि आप दोनों में किसी भी तरीके से कोई बात ना बन पाए। थर्ड पार्टी यहाँ पर साम दाम दंड भेद सारे कार्य करके आप दोनों को अलग करना चाहती है, और वो इस कार्य में अपने सबसे ज्यादा सक्सेस होती मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वरना एकदम रिलेशनशिप इतनी जल्दी खराब नहीं हो जाता। लड़ाई झगड़े आप लोगों के रिश्ते में पहले भी होते थे, लेकिन वो 1-2 दिन में शांत हो जाते थे। चाहे कितनी भी कोई बड़ी बात क्यों ना हुई हो घर में, आपस में लेकर जो आप दोनों का यहाँ पर इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, उस रिलेशनशिप को खराब करने वाली यहाँ थर्ड पार्टी है, जो नहीं चाहती कि आप दोनों कैसे भी करके एक हो जाएं, है ना। यहाँ हर किसी का क्वेश्चन आता है कि गुरुजी थर्ड पार्टी होती कौन है? तो मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपका जान पहचान का, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपकी जिससे सबसे ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग चलती हो, जिससे सबसे अच्छी ज्यादा बात होती हो, वो भी थर्ड पार्टी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर केसों में पास के ही लोग आपके दुश्मन निकलते हैं, वरना किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी आपके पीछे पड़ने की, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करने की। ठीक है गाइस, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर सारे हथकंडे अपनाकर आपके रिश्ते को जड़ से खत्म करना चाहती है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ तक सिचुएशन दिख रही है कि उनके रिश्ते में आपस में इतना मनमुटाव हो गया है कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई है। आपस में बिना किसी रीजन के अलग हो गए हैं, जबकि वही पार्टनर है जो आपको कभी इतना प्यार किया करता था। आप गुस्से में आकर सब कुछ एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन आप इसके पीछे का दिमाग नहीं लगाते कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारी वजह अचानक से आ गई हमारे रिश्ते में, है ना। तो मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप गुस्से में काम ना करके पॉजिटिव होकर सोचिए कि ऐसा क्या हुआ हम दोनों के रिश्ते में कि इतना मनमुटाव हो गया, इतनी आपस में लड़ाइयाँ हो गई कि एक दूसरे की सूरत तक देखना नहीं पसंद कर रहे। तो आप खुद जान जाएंगे इसके पीछे क्या वजह है। थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर किया, मैं गारंटेड 100% कह रहा हूँ। जो रिश्ता आज तक अच्छा चल रहा था अचानक से बिगड़ गया, वहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है, काफी लोगों के मन में ये आ रहा है कि थर्ड पार्टी को ये सब करके क्या मिलता है। तो मैं उनको भी बता देता हूँ कि एनर्जी मुझे बता रही है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों अलग हो जाएं। जो थर्ड पार्टी है वो आपकी खुशी देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आपको परेशान करना चाहती है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच कर करे, चाहे आड़ी टेढ़ी उनसे बातें बनाकर करे, लेकिन आपसे अलग करना चाहती है। आपका रिश्ता आपके पार्टनर से खत्म करना चाहती है, जिससे वो अपनी चाल में कामयाब हो जाए। थर्ड पार्टी जहां इन्वॉल्व होती है वहां पर थर्ड पार्टी हमेशा किसी गलत मैजिक, तंत्र विद्याओं का, तंत्र मंत्र द्वारा क्रियाओं का प्रयोग करके आती है, जिससे आपके पार्टनर को अपने वश में कर सके। आपके पार्टनर ऐसे ही किसी के बातों में नहीं आ जाते। जो इंसान आपकी आज तक नहीं सुना, वो थर्ड पार्टी की इतनी जल्दी कैसे सुन लेता है? कैसे थर्ड पार्टी उनके कान में कुछ बोलती है और वो उसकी बातों को सच समझ लेता है? यही सारी चीजें मुझे एनर्जी बता रही है कि आप जो नहीं करते
वो थर्ड पार्टी यहाँ गलत कार्य कर देती है। मुझे एनर्जी यही बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक करके अपने वश में कर लेती है, उनकी आंखों पे पर्दा डाल देती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति बंद कर देती है। जो थर्ड पार्टी उनको बोलेगी, जो कहेगी, वो वही करना शुरू कर देते हैं, है ना। सबसे बड़ी यही चीज होती है। काफी लोग आते हैं कि गुरुजी हमें अपने पार्टनर पर वशीकरण कराना है, तो मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि ये सारी चीजें आसान नहीं है होना। सबसे गंदी चीजें होती हैं। किसी को आप वश में तो कर सकते हैं, वो थोड़े दिन वश में रहेगा आपके, लेकिन जो आपने गलत कार्य करके अपने कर्म बनाए, वो कर्म आपको आगे आके आपके सामने आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हैं और आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप इन चक्रव्यूह से निकलने के लिए पॉजिटिव होइए, तभी आप इन सभी समस्याओं से बाहर आ सकेंगे। क्योंकि यहाँ सही करने वाले कम मिलेंगे और खराब करने वाले आपको अत्यधिक मिलेंगे। आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई मिला यहाँ सही करने वाला, शायद क्या पता सही कर दे। आपको तो पता नहीं जो उपाय दिए हैं कि आपके लिए सही कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, सही कराने के लिए गए थे किसी के पास और उसने उनका ही खराब कर दिया। तो आपको जब तक इन चीजों की समझ नहीं होगी, अगर कोई आपसे गलत कार्य करा रहा है, तो आप दिमाग से सोचिए क्या ये कार्य मुझे करने चाहिए। गलत कार्य करके आप अपने रिलेशन को खराब ही करेंगे, सही नहीं हो सकता उसमें। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए, सही इंसान से जुड़िए जो आपको सही रास्ता दिखाकर, सही उपाय कराकर आपका सब कुछ सॉल्व करा देगा, है ना। ऐसा नहीं है जो चीज आपके ऊपर आई है वो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन उसका हर किसी को तरीका आना चाहिए सही करने का, है ना। तो आप भी अपने तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कैसे भी करके अपने पार्टनर से रिलेशन खत्म करा दूं। जो वो थर्ड पार्टी की तरफ भागे चले जा रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, कैसे भी करके मैं भी कोई रास्ता ढूंढूं और अपने पार्टनर को अपने पास वापस ले आऊं। फिर भी आपको कोई सही इंसान नहीं मिलता जो अच्छे से गाइड कर दे और अच्छे से आपको बता दे कि आप ये उपाय करिए और उससे आपका ठीक हो जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कई कई लाख रुपए खर्च करके आ चुके हैं और मैं थोड़े ही रुपए में उनका सब कुछ सही करा देता हूँ, है ना। मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, ना कराता हूँ, पॉजिटिविटी से जोड़ता हूँ और जो मुझे एंजल बताते हैं उपाय करने के लिए आप लोगों को रीडिंग में, वो मैं आपको देकर ठीक करा देता हूँ, है ना। उपाय करने के लिए आपको विश्वास करना होगा। जब तक अंदर से आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा प्रयास कर लीजिए वो आपको नहीं लगेंगे, है ना। आपको दृढ़ विश्वास करके पॉजिटिविटी के साथ उपाय करने रहते हैं। मैं गारंटेड दावे से कहता हूँ मेरे बताए उपाय आपको 100% रिजल्ट देते हैं, जो कि तीसरे दिन से आपको अंतर दिखना शुरू हो जाता है ना। अगर किसी की ज्यादा ही समस्या है और उसमें टाइम लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनका ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक उनके पीछे लगातार करते रहते हैं। यहाँ आपने ठीक किया उसके पीछे फिर हो गया, तो मैं उनको भी बताता हूँ कि आप उपाय को रिपीट करिए, तो मैं उनको भी समाधान देकर सही कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बीच में छोड़ दूं, है ना। अगर आप लोग मेरे पास आए हैं और अगर मेरे से जुड़े हैं तो मेरा कार्य यही रहता है कि आपकी समस्या को सुनकर और जो भी उसकी परेशानी है उसको जड़ से पकड़कर उसका समाधान करा दूं, है ना। और यहाँ पर 100% आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आपको रिलैक्स होकर पॉजिटिव होना होगा, तभी आप अपना यहाँ सब कुछ ठीक कर पाएंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके रिलेशन को खराब करने के लिए आप पर भी ब्लैक मैजिक कर रही है और आपके पार्टनर पर भी ब्लैक मैजिक कर रही है। आपके ऊपर जो असर आ रहा है, आपकी हेल्थ पर असर आ रहा है, सिर भारी रहता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। घर में अकेले रहने का मन करता है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो सारी समस्याएं ब्लैक मैजिक की वजह से है, जो आपको ठीक भी नहीं होने देंगी, है ना। क्योंकि नेगेटिव चीज हमेशा पॉजिटिविटी से भागती है।
आप अगर सोचेंगे कि मैं अभी बात करके इनसे उपाय ले लूं, तो नेगेटिविटी आपके मन में कहीं ना कहीं ये पकड़ लेगी कि ये कैसे भी करके अपना ठीक ना कर सके। वो इसीलिए क्योंकि जिससे आप नेगेटिविटी कराते हैं, जिससे भी थर्ड पार्टी आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराती है, वो प्रॉपर आपको बर्बाद करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए कराती है, और वो बिना किसी उपाय के ऐसे ही नहीं हटाई जा सकती। आप भले ही कितने पूजा करते रहिए, कितने ही आप भक्ति में लीन रहिए, लेकिन नेगेटिविटी बिना उपाय के आपके नहीं कटेगी। आपकी भक्ति, आपकी पूजा सिर्फ आपको वहीं तक रोक देगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी नेगेटिविटी को शरीर पे, लेकिन पूरी जड़ से आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिविटी सबसे ज्यादा हावी रहती है ना। तो जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, उसका भी एक ना एक दिन खात्मा होगा, और वो जब होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे और उसको निकालने के उपाय करेंगे, वो भी सही इंसान से लेकर, है ना। काफी लोग आते हैं कि गुरुजी हम कैसे पहचाने कि आप भी सही हैं या गलत हैं, क्योंकि हमने काफी जगह कराया, कोई इलाज नहीं हुआ, कुछ सही नहीं हुआ। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, मुझे किसी भी लोगों से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है कि किसने आपको क्या कराया, क्या दिया। मुझे जो चीज दिखती है, जो मुझे एनर्जी बताती है, वो सारी चीजें मैं आपके आगे रख देता हूँ जब आप रीडिंग चार्ज पे कर देते हैं, और मैं उस परेशानी को जड़ से पकड़कर उसका समाधान कराता हूँ, उपाय देता हूँ, जिससे आपकी परेशानी ठीक हो जाती है। मैं आपकी वो थर्ड पार्टी की समस्या तो देखता ही हूँ, उसके साथ आपकी फैमिली की, आपके ऊपर जो समस्या होती है, उन सभी चीजों को देखकर सही करा देता हूँ, है ना। मेरा यही नहीं है कि आपने एक चीज दी है थर्ड पार्टी को बाहर निकालने की तो मैं वही चीज देखूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके ऊपर क्या क्या किया गया है। आपको सिर्फ अपने पार्टनर को निकालने की रहती है, और मुझे आपको पूरा जो चक्रव्यूह बना हुआ है आपके ऊपर भी, उन सभी से निकालने की रहती है। जब आप ठीक रह सकेंगे तभी तो आप अपने पार्टनर को बुला पाएंगे सही वापस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही चीज मैं बोलता हूँ कि मैं सारी समस्या को जड़ से पकड़कर खत्म करा देता हूँ और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, आप उस समस्या को लेकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं और मैं उनको ठीक करा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।